अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं पब्लिक सब जानती है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं NA 128 में, जहां पे नून लीग के शेख रुहेल असगर ने एजाज अडियाल जो कि PTI के थे उनको शिकस्त दी थी। हम जानेंगे हल्के के हालात, क्या आवाम खुश है, आवाम मुतमईन है हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी से, और इस हल्के में आवाम को किन मसाइल का सामना है। आज हमारे साथ करते हैं आवाम से बात और जानते हैं सूरत हाल। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ इस एरिया के और भी रिहायशी मौजूद हैं, उनसे हल्के की सूरत हाल जानते हैं और जानते हैं कि क्या वो हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है। जी, वोट किसे दिया था आपने? वोट PTI को दिया था। मुतमईन है PTI की कारकर्दगी? PTI की टीम से मुतमईन नहीं है। बेटर सोच रहे हैं कि शायद ये बेहतर हो जाए, लेकिन अभी तक होंगे नहीं। बेहतर हो जाएंगे? नहीं, इनके पास कोई चीज़ संभाली नहीं जा रही ना तो ये गैस की पोजीशन ठीक कर रहे हैं, ना ये बिजली की इनके पास कोई चीज़ हैंडल नहीं हो रही। क्या नून लीग का दौर बेहतर था कि ये PTI का बेहतर? नून लीग का दौर भी बेहतर नहीं था, PTI का दौर भी। अभी देखे ना, अभी तो 2-3 माह हुए हैं, 3 साल हुए हैं अभी तो। 3 साल बहुत नहीं थे कुछ? नहीं 3 साल, वो 30 साल के लिए 30 साल गुजारा किया उन्होंने, तो अपने 3 साल में भुगते ना थोड़ा सा, उसके बाद देखेंगे। अभी इसको 5 साल तो पूरे करने देना। लेकिन मैं टीम की उम्मीद है कि 5 सालों में कुछ बेहतरी आएगी। टीम अगर बेहतर ले आएगा ना तो ये सब ठीक हो जाएगा। टीम बेहतर कैसे आएगी? ये अलीम खान को बनाए ना वज़ीर आला, तो ये पाकिस्तान लाहौर तो कम से कम सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा सारा। आपको यकीन है अलीम खान अगर वज़ीर आला हो जाते हैं तो फिर काम बेहतर हो जाएगा? अलीम खान शुड बी दी वज़ीर आला। अगर वो जीत गया था तो वो वज़ीर आला ही था। हल्के में किन किन मसाइल का सामना है? हल्के में किन किन मसाइल का सामना है? यहाँ पे बिजली की पोजीशन खराब है। गैस लोगों के घर में आती नहीं है, सुबह 5 बजे आती है। वो अगर कोई बच्ची औरत खाना बना ले तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद फिर बाहर से मंगाना पड़ता है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतमईन है हल्के में? क्या काम वगैरह हो रहा है? किन मसाइल का सामना है? काम मैडम कुछ भी नहीं हो रहा। लाइट बहुत जा रही है, गैस नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। काम इतना है कि ख़राब है ना। कुछ सुपर को क्या काम करना है वो भी काम नहीं कर रहा, बुलाए हैं वो भी काम नहीं कर रहा। लाइट है ही नहीं है। वोट किसे दिया था? और नून लीग को। इसको तो ये तो बहुत ही गंदा है इमरान खान, इसको तो वोट। तो हल्के में नून लीग क्या काम कर रही है? नून लीग ने काम किया, सड़कें बनवाई हैं नून लीग ने। ये नून लीग ने सड़कें बनवाई हैं, इमरान खान ने तो कुछ भी नहीं किया। कोई काम नहीं करा इमरान खान, कुछ भी नहीं किया। हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है आप? हुकूमत इनके बस का रोग नहीं है हुकूमत करना। इनको चाहिए था कि शुरू में हुकूमत नून लीग के हवाले कर देते। आपने देखते हैं जब से ये बैठे इसकी महंगाई कंट्रोल ही नहीं हो रही। आज कुछ रेट है, कल कुछ रेट। नून लीग के दौर में महंगाई बिल्कुल नहीं थी। महंगाई तो हर हुकूमत में ही होती है, हर दौर में ही होती है। इतनी महंगाई थी जितनी इन्होंने कर दी। इनको तो रोजाना रेट बढ़ रहे हैं, रोजाना के हाथ में कंट्रोल ही भी नहीं है। ये जो हुकूमत में बैठे हुए जो ठीक है, इमरान खान सही है, लेकिन इसके जो नीचे बैठे हुए ना वो सब चोर लटेरे हैं। सब चीजें जो है ना स्टोर कर लेते हैं, बाद में मुस्लिम महंगाई पैदा कर देते हैं। खान साहब को पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। तो स्टोर करके फिर कब वो चीजें मंजर आम पे लाते हैं? जैसे ये जहांगीर तरीन है, ये सारी चीनी खरीद लेता है, बाद में ये बाहर के मुल्क भेज देता है। उधर बाहर से फिर पाकिस्तान चीनी आती है, जो नकमी चीनी होती है वो हमें मिल जाती है। जो हमारी अच्छी चीनी है वो यूरोप खा रहा है, यूरोप की चीनी हम खा रहे हैं। हल्के में किन किन मसाइल का सामना है? एक तो यहाँ पे या पानी खड़ा जाता है सड़कों पे, दूसरे ये गैस वगैरह का प्रॉब्लम है, और तीसरे ये सरकारी मुलाजिम जब से आए हैं, सरकारी मुलाजिम को कोई भी बेनिफिट नहीं इमरान खान ने दिया। मैं सरकारी वापडे में एम्प्लॉई हूँ, तो इनको चाहिए शहरी को छोड़ के जो सरकारी मुलाजमीन है वो भी खुश नहीं है। मैं कहता हूँ वो खुश, इसमें कुछ दिया ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। क्या होना चाहिए सरकारी मुलाजमीन के लिए? जब मैं वापडे में था ना, नून लीग की हुकूमत थी, तो सोना था 6,000 रुपये तोला, तो मेरी तनख्वाह थी 6,500 रुपया। अब सोना है 1,20,000, मेरी तनख्वाह है 60,000। आधा का फर्क पड़ गया। आप क्या चाहते हैं कि जिस रेशो से सोना बढ़ रहा है उस हिसाब से तनख्वाह भी बढ़नी चाहिए ना, उसी हिसाब से तनख्वाह भी बढ़नी चाहिए। सोना खा के तो नहीं पेट भरा जाता, लेकिन उस एक तोले के बराबर तनख्वाह जैसे नून लीग दे रहा था हमें, इनको भी चाहिए कि वैसे तनख्वाह हमारी इजाफा करें। कारोबार के क्या हालात हैं? कारोबार है ही नहीं, बिल्कुल कारोबार नहीं है। जब से ये आपकी दुकान है? हाँ जी, मेरी चिकन की दुकान है। कब से इधर ही काम कर रहे हैं आप? मुझे 4 साल हो गए हैं इधर। चिकन का रेट 300-350 से नीचे ही नहीं आ रहा, तकरीबन 2 साल हो गए हैं।
बिल्कुल कारोबार है ही नहीं, लोग नहीं आते, चिकन लेने नहीं आते? बिल्कुल नहीं आते लोग, बहुत कम लोग आते हैं। और क्या मसले हैं? मसले बस महंगाई बहुत ज़्यादा है, इस वजह से कारोबार। क्या मसले ही मसले? मसले हैं, महंगाई की वजह से मसले हैं। वोट किसे दिया था? नवाज शरीफ को नवाज शरीफ को दिया था। हाँ जी। तो क्या हल्के की क्या सूरत हाल है, किन मसाइल का सामना है? जलालत है पूरी इधर। नहीं, इधर इधर तो भी नहीं। नून लीग जीती है ना इस हल्के में, हाँ। तो तब भी मुतमईन नहीं है, उनकी कारकर्दगी से भी मुतमईन नहीं नहीं, है। उनकी कारकर्दगी मुतमिन है, अगर वो आए तो, अगर वो आए तो फिर तो मुतमिन है। तहरीक इमरान खान ने इंसाफ तो से खाना आपको खराब क्या कर दिया। क्या गिला है? किससे? पीटीआई से क्या गिला आपको? PTI से हुकूमत क्या गिले गिला? हैं। क्या? हर चीज़ का गिला है, महंगाई का गिला है, गरीब आदमी वैसे ही मार रहा है। अगर महंगाई इससे- पे काबू पा लिया जाए, बाकी चीजें ऐसी रहें तो ये फिर नहीं भी हो ठीक सकता, है। ये हो ही नहीं सकता। जैसी हुकूमत जा रही है वैसे नहीं हो सकता इधर कुछ। आइंदा लगता है कि यही हुकूमत आएगी? ना ही आए तो अच्छा है, या गरीब आदमी मार देंगे सारे। आप बताएं हल्के की सूरत हाल के बारे में, हल्के में किन किन मसाइल का सामना है? मसाइल तो सारे ही हैं, अगर आप देखें सड़कें नहीं सही हैं, गलियों में भी पानी खड़ा है, मसाइल गटर ये खराब कितने है। अरसे से यही सूरत हाल है? ये तो तकरीबन मेरा ख्याल है जब से नवाज शरीफ की हुकूमत थी फिर कुछ बेहतर था, सड़कें बनी हुई थी, मगर अब तो कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ बेहतर था, पूरा कुछ भी बेहतर नहीं नहीं हो था। रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। ये सिर्फ रोड बना दिया, बस ये सारा रोड बन गया तो ठीक हो गया। अगर गवर्नमेंट हाँ, भाई कह रहा नवाज शरीफ। नवाज शरीफ चंगा जी आज अल्लाह माफी दे, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਨ ਟੁੱਟਦਾ ਸਾਡੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਹਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਗੈਸ ਸੀ, 220 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਗੈਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕੀ ਨਾ ਆਲੂ ਉਹ ਅੱਜ 70-80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ। इधर साडे कोल आ के गल करो ना, इधर आ ਹਰ जाओ। ਸ਼ੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ 6 ਵਜੇ ਦਾ, ਐਸਾ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਮੈਂ, 1 ਰੁਪਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਆ ਬੱਚਾ ਖਲੋਤਾ। रिक्शा चलाते हो? हाँ जी, सवारी कोई नहीं लगी कोई नहीं सवेर पता दी? ना, छोड़ के पैर पकड़ो, कोई नहीं कहती 20 राशि महंगाई की थी है, जिन्हें की थी उनको फड़ो। महंगाई की वजह से सवारियां भी नहीं आ रही हैं, लोग कितने भी पैदल जा रहे हैं। 100 करना का चाहिए। खर्च होना हो तो 200 का खर्च होना हो, पहले 100 का खर्च हो 200 का खर्च होना। किराया की वजह तो लोग कहते हैं कि ऐसी नहीं। किराया वही लगता है 200, 250, 150, 200 बस, और तो वध नहीं देती ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ? मैं तो अब तो ताज मांगता ही हूं। ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਦੋਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਚੰਗਾ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ? ਸਨ, ਉਹ ਠੀਕ ਸਨ, ਫਰਾਡੀਆਂ ਸਨ, ਬੇਈਮਾਨ ਸਨ, ਚੋਰ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਹੀ ਸਨ। ਰੋਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾਈ। ਇਹ ਬੈਠਾ ਡਾਲਰ ਕੀ ਭਾਅ ਜੇ 180 ਰੁਪਏ ਡਾਲਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। गोश्त तो मोल में है ना 320 रुपए गोश्त तो मोल में। हर जगह गरीब कितों खाएगा, कितों नहीं, गरीब आके बस यही काम है गरीब ਕੀ का। ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੱਸੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ये ਇਹ करी यार करे। छड़ दे बस। ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ। हाल है कि जब महंगाई सस्ती करे, हर शय सस्ती करे, जो गरीब खावे, गरीब मरे ना, ये तो मारना आ गया सानू। मशरम ने क्या जी गुरबत खत्म करांगा, उन्हें गुरबत खत्म नहीं की थी। ये आया ये गरीब मारना आ ਇਹਨੇ गया। ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। हाँ ते सही रहता नहीं रहने अब गरीब, कोई वैल्यू नहीं की गरीब दी। ਹਲਕੇ 50-60 ਸਾਲ ਦਾ ਚ ਬੁੱਢਾ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ। ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ? ਹਲਕੇ ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ? उधर हर शय मुश्किल है, ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ जीना ਦੱਸੋ? मुश्किल, साह लेना मुश्किल इस दौर से। ऐसा वक्त आ गया था, किसान ही ले सकते सी, गरीबों को मारते फिरते हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि कौन सी जमात को आगे आना चाहिए तो हालात बेहतर हो? को आना चाहिए आगे, उसे आना चाहिए। उसे आना चाहिए। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि हल्के की क्या सूरत हाल है। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। वालेकुम अस्सलाम। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ? ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। चंगे काम केड़े केड़े ने गिना दो, ਚੰਗੇ ਕੰਮ तीन काम दस दो। ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਮਿਲਿਆ ਮਿਲ ਸਿਹਤ ਗਿਆ? ਕਾਰਡ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਾਜ ਵਗੈਰਾ? ਇਲਾਜ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ। ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਕਾਨ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭੈੜਾ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਛੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਘਰ ਵੀ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ? ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਏ, ਐ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ,
ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕੀਤੀ। ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸੋ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ 800 ਰੁਪਇਆ 900 ਰੁਪਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ 1100 ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਤਰੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 1400 ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ 1700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਲੇਡੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਚੱਲਣ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ 50 ਜੋੜੀ मैं ECS स्टाइलों ना काम कर। जैसे कि नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं PP 156 पे और यहाँ से नून लीग को जीत नसीब हुई थी और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मियाँ ज़ुबैर जिनका ताल्लुक नून लीग से है। जानते हैं उनसे हल्के की सूरत के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप क्या देखते हैं आगे, PTI का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? हल्के की आवाम की अगर बात की जाए तो क्या मुतमईन है आप? लोगों की कारकर्दगी से मुतमईन है लोग? अभी तो PTI के फ्यूचर का तो पता नहीं, लेकिन आवाम का जो फ्यूचर है वो बहुत बुरा नज़र आ रहा है। PTI का फ्यूचर तो उनको तो फिक्र ही नहीं है। फ्यूचर उनका देखा जाता है जिनको अपनी फिक्र हो, उनको अपनी पार्टी की कोई फिक्र नहीं है, ना उनको किसी आवाम की फिक्र है। किस तरह फिक्र करनी चाहिए, क्या करना, कोई ऐसी उन्हें ट्रिक बताएं कि जो नून लीग के पास है और PTI अगर वो करेगी तो आवाम भी उनके साथ होगी और कामयाबी भी मिल जाएगी। आवाम को सिर्फ उनको सुकून चाहिए, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। किसी भी चीज़ पे महंगाई नहीं होनी चाहिए, महंगाई नीचे आनी चाहिए, जो कि PTI हुकूमत दिन ब दिन महंगाई ऊपर जा रही है। बात कर्जों की थी, कर्जे नून लीग ने महंगाई को किस तरह से कंट्रोल किया हुआ था? नून लीग ने महंगाई को टैक्सेस नहीं इतने लगाए हुए थे। ये दिन ब दिन आज कोई टैक्स है, कल कोई टैक्स है, रात को सो रहे कोई टैक्स है, सुबह कोई टैक्स पे, हर चीज़ पे टैक्स बढ़ता जा रहा है। इतना टैक्स बढ़ने की वजह क्या नजर आती है आपको? वजह मैनेज नहीं हो पा रहा। सिस्टम के अंदर आना आसान था लेकिन उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल था। किस तरह किया जाए, कुछ बताएं ना। किस तरह किया मैनेज, मतलब कि इनको हुकूमत ड्राइव करनी नहीं आ रही इनको। वो तो अब हुकूमत में बाहर बैठ के तो बातें थी कि हम ये बिल तक फाड़ेंगे, जो हमारा के जो इस गवर्नमेंट के लिए जब बिल आता था कि इतना महंगा यूनिट हो गया, बिल फाड़ दिए जाए। अब तो उससे 10 गुना ज़्यादा बिजली महंगी हो गई है। इनके अपने लफाज थे। इस तरह इन्होंने तब बातें करके झूठे ख्वाब दिखा के इस हुकूमत को हासिल किया है और उस हासिल करने के बाद इनसे बिल्कुल मैनेज नहीं हो पा रहा। ये दिन ब दिन ये ख़राब अपने मुल्क के हालात ख़राब कर रहे हैं। महंगाई कंट्रोल इनसे हो रही, चीज़ें हर एक चीज़ का टैक्सेस की वजह से डबल रेट हो चुका हुआ है। जो बाइक कल को अगर हल्के की बात की जाए तो हल्के में किन किन मसाइल का सामना है जो अभी नून लीग भी जिस पे ओवरकम नहीं कर पाई? मसाइल का सामना तो बाद में हल किया जाएगा। जो हमारी बुनियादी जो सहूलियात है उससे हम महरूम हो चुके हुए हैं। बाद में कब हल किया जाएगा? क्योंकि यहाँ पे पानी पीने का भी मसला है, पानी की निकासी का भी है, रोड टूटी फूटी भी हैं, हमें जगह जगह कचरे के ढेर भी नजर आए हैं। मैम ये देखिए, मैं आपको यही जो बताना चाह रहा इंसानी हूँ, सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि एक तो नया कोई काम आए सिस्टम में वो तो दूर की बात है। जो सिस्टम पहले चल रहा था वो सिस्टम भी ख़राब हो चुका हुआ है। महकमों को पैसे नहीं जा रहे, महकमों की गाड़ियाँ ख़राब हो रही है। अगर वासा में चले जाए तो वासा को फ़ोन करते हैं कि हमारे तो वो सीवरेज पैसे जा कहाँ रहे हैं? अगर महकमे तक नहीं पहुँच रहे तो फिर कहाँ जा रहे हैं? ये पैसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता कहाँ जा रहा है। इसका कुछ कोई तो आइडिया होगा ना कि अच्छा ये पैसे यहाँ जा रहे हैं। अगर किसी भी महकमे में नहीं जा रहे, पानी का निज़ाम ख़राब है, सफाई का ख़राब है, तो फिर पैसे जा कहाँ रहे हैं? पैसा ये दिखाया गया है कि मतलब कि करप्शन के नाम पे दो बंदों के ऊपर इन्होंने दो फैमिलीज है, वो दो फैमिलीज का नाम लेके ये खुद करप्शन के पीछे करप्शन करते जा रहे हैं। और करप्शन इस लिहाज तक है कि अवाम मरने तक आ गई है। जो 3 टाइम की रोटी थी वो 2 टाइम पे खाने पे आ गया। बहुत बुरे हालात है अवाम के, अवाम मर रही है, कोई पूछने वाला ही नहीं है कि अवाम का दुख, जो असल अवाम का दुख है वो रोटी से भी जा रही है। लेकिन अब जो PTI है वो सेहत कार्ड मुतारिफ करवा रही है, राशन कार्ड करवा रही है, घर बांटने की तरफ जा रही है, कर्जे दे रही है नौजवान को, तो क्या वो अच्छा, आपको नहीं लगता कि अच्छे इकदाम भी किए जा रहे हैं? मैम ये सिर्फ बातें हो रही है, अभी कोई ऐसा सिस्टम के अंदर कोई काम आया ही नहीं है, बात ही नहीं आई। सिर्फ बातों की हद तक ये बहुत अच्छे लग रहे हैं हमें कि हम मकान बांटेंगे, हम कर्जे देंगे, हम सहूलत देंगे। सहूलत मिले तो सही, लेकिन ये कह के बातें, सिर्फ बातों को कह के अवाम के दिल जीते जा रहे हैं। सिर्फ जो अपना एक माइक के आगे आके अच्छे तरीके से लफाज बोलते हैं, क्लैप होती है, उसके बाद उसके ऊपर अमल ही कोई नहीं है। अमल ये होता है कि रात को उन्होंने किसी चीज़ के ऊपर एक्शन लेते हैं, सुबह वही चीज़ डबल रेट पे मिलती है। अगर अवाम को क्या रिलीफ मिलता है? अवाम को उसकी हर तकरीर के बाद अवाम को ये रिलीफ मिलता है, उसी चीज़ की कीमत डबल ट्रिपल हो जाती है। आप समझते हैं कि अगर फ्यूचर में नून लीग आती है तो जो महंगाई हो चुकी है उसको कंट्रोल कैसे करेगी, कम कैसे किया जाएगा? मैम आपकी बात, अगर सिस्टम एक बार ख़राब हो जाए उसको टाइम ज़रूर लगता है,
हर कोई भी चीज़ खराब हो जाए। अभी फिलहाल मुल्क जो हमारा है वो इतना मतलब ये नीचे मौकफ तो इस जा तहरीक चुका है। इंसाफ का भी है कि सिस्टम इतना खराब था, उसको ठीक करने में टाइम लग रहा है, मैम, और देखिए, ये वही टाइम है जो हम ठीक कर रहे हैं। हम चलो ये कोई बच्चा 2-4 साल का बच्चा बात करे तो हमें मानने में आता है। हम इस वक्त मैच्योर वाली लाइफ में से गुजर रहे हैं। कोई इतना पुराना वाकया नहीं है, 4 साल पहले की बात है। पेट्रोल हमारा 60 रुपये था, अब 150 के ऊपर जा चुका हुआ है। बाइक कोई भी गाड़ी थी वो अगर वो 4 लाख की थी वो 12 लाख की जा चुकी है। हर चीज़ की कीमत 300% बढ़ चुकी है। ये चीज़ें हमारी आंखों के सामने हुई है। ये हमारे दादा परदादा हमें बातें नहीं सुनाते, ये हमारी आंखों के सामने महंगाई हुई है। क्या ये हल है कि अच्छा सिस्टम ठीक नहीं है, मैनेज नहीं हो रहा, तो चीज़ों के जो रेट हैं वो इंक्रीज कर दिए जाएं, टैक्स लगा दिए जाएं, करना क्या चाहिए? मैम देखिए, टैक्स लगाए अवाम को। टैक्स आपके मुल्क में टैक्स का जो असल मामला वो किस लिए होता है? अवाम को रिलीफ के लिए, कि अवाम से टैक्स लेके जो मतलब सरमायाकार है उनसे टैक्स लिया जाए जो जिस लिहाज से सरमायाकार है। लेकिन ये टैक्स डबल ट्रिपल ले रहे हैं, लेकिन टैक्स लग कहाँ पे रहा है? नजर ही नहीं आ रहा। टैक्स तो नजर, पैसा लग किस जगह पे रहा है? किसी जगह पे पैसा नजर नहीं आ रहा। महकमे सारे रो रहे हैं, वापडा है वो रो रहा है, हमारा वासा है वो रो रहा है, हमारा कोई गैस का मामला है। अब हमारा गैस के मामले में देख लें जी, हम सुबह को गैस दे सकते हैं, रात को गैस नहीं दे सकते। अगर आपके बस में भी कुछ नहीं है, आप यहाँ से इलेक्ट हुए हैं, इस हल्के में नून लीग का राज है, तो फिर अगर तभी ये आवाम मसाइल देख रही है कि पानी पीने का नहीं है, निकासी का निज़ाम नहीं है, कचरे के ढेर लगे हुए हैं, फिर आप लोगों को क्या फ़ायदा? देखिए, हम तो अभी रिसेंटली जब दिल करता है इनकी असम्बली अदालतों को नहीं मान रहे, जब दिल करता है असम्बली तोड़ देते हैं हमारी बल्दियात की। बल्दियात एक ऐसा इदारा है, ऐसा महकमा है कि जो आवाम के साथ सबसे पहला स्टेप है जो मिलने के या उनका जो जरिया है कि बात करने के लिए, कहीं पहुंचाने के लिए, ये बल्दियात है। सबसे पहले इन्होंने वही तोड़े। हमें अभी 2 महीने का टाइम मिला, आवाम के साथ हमारा हफ्ते में ज़रूर आए हैं, उनके जो छोटे छोटे मसाइल हैं हम सुनते हैं। अगर हम छोटे छोटे मसाइल में क्या मसाइल हैं यहाँ की आवाम के? छोटे छोटे मसाइल यही है कि ये जो सीवरेज बंद हो गया है, कोई छोटे छोटी कंप्लेन, वापडा में कंप्लेन है, किसी का जमन क्या पर्ची पता है। ये हमें छोटी लग रही हो, लेकिन जो कंप्लेन कर रहा है उसके लिए बहुत बड़ा मसला हो। लेकिन मैम ये वो स्टेप है, ये जो बल्दियात में ये वो स्टेप है कि जो आवाम का छोटे छोटे काम होते हैं, ये बड़े कामों की तरफ अभी दूर है ना। कि अब अगर हमें कोई MNA MP को मिलना हो, एक MNA कम से कम 6 लाख बंदे को लीड करता है, जो एक MP है वो 3 लाख बंदे को लीड करता है, जो चेयरमैन है वो 18 से 20 हज़ार बंदे को लीड करता है, जो काउंसलर है वो कम से कम 2000 बंदे को लीड करता है। जिस तरह सिस्टम, हर एक काम सिस्टम से चलता है। ये सिस्टम के साथ अगर ये सिस्टम ही नहीं आपका रेडी, तो बॉम्ब किसको मिलेगी? अब एक बंदे की इतनी पावर ही नहीं है 6 लाख बंदे को मिले, 3 लाख बंदे को मिले। अगर सिस्टम ही ठीक नहीं है तो फिर नून लीग क्या कर लेगी? मैम क्या करना चाहिए? इसको यही करना, या हमें आवाम को समझना चाहिए कि अगर ये आवाम ने वोट दे के इस बंदे को आगे लेके आए हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ बातें ही हैं, कोई ऐसा सिस्टम, बातें बहुत अच्छी है, अगर मैं भी वो बातों में गौर करूं, कोई दूसरा भी करे तो दिल खुश हो जाता है कि अगर हमारा वजीर आजम ईमानदार है। ईमानदार वजीर आजम ईमानदार है, लेकिन टीम सारी कभी ईमानदार हो जाती है, कभी मानते आप भी यही है कि बंदा ठीक है, खान साहब बंदे ठीक है, उनके नीचे जो अपने घर के लिए ठीक है। अभी तक तो ये नजर आ रहा है अपने घर के लिए, अपनी वाइफ के लिए, इससे अलावा हमें कोई नजर नहीं आ रहा। मुल्क के लिए ठीक नहीं है, मुल्क ठीक चले तो नजर आए ना। मुल्क अभी आपने खुद तो कहा कि बंदा ठीक है, नीचे जो टीम काम कर रही है वो ठीक नहीं है। बंदा ठीक है, अपनी वाइफ के लिए, अपने घर के लिए ठीक है, बस मैं ये बात करता हूँ। लेकिन मुल्क के हालात, हमें देखिए, मुझे रिलीफ किसी चीज में मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा, अगर आपको रिलीफ मिलेगा मैं कैसे खुश होऊंगा? मैं मेरी जात मेरे साथ ही है ना, तो मैं अपनी जात से खुश होऊंगा। सिर्फ आवाम को महंगाई, अपनी 3 टाइम की रोटी मिल जाए, खुश है। रोटी छीनी जा रही है। हल्के में तरक्याती काम क्या क्या हुए हैं आपके होते हुए? हमारी जब की पीटीआई हुकूमत आई है, मेरी नजर में ऐसा कोई काम नहीं है कि अगर आप सिर्फ अपना हल्के की बात करें, मैं अपने तो उसमें आपने क्या काम किया है? मेरी हुकूमत, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा जो बनाया हमने अपना सिस्टम, करोड़ों रुपए के काम करवाए। मैंने अपनी यूनियन काउंसिल में कम से कम 25 करोड़ रुपए के मैंने काम करवाए। क्या काम करवाए? मैंने सड़कें बनवाई, मैंने अपना उसकी वापडा के ट्रांसफार्मर सैकड़ों के हिसाब से लगवाए, तारे लगवाई, हत्ता के मेरा इस यूनियन काउंसिल का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कि हमारी आबादी में से 1,36,000 वोल्ट की तार गुजर रही है, आए दिन उसके तारों के साथ लोग मर रहे हैं, उसका मैंने प्रोजेक्ट पास करवाया। यहाँ तक के जो पोल के बीम थे वो बाहर निकल चुके हुए हैं, सिर्फ ऊपर पोल इंस्टॉल होने हैं, वो तक फंड रोक दिया गया है। अवाम मर रही है। अभी रिसेंटली 2 महीने पहले बंदा एक मारे वहाँ मरा है, ये बड़ी 1,36,000 वोल्ट से। लेकिन ये लोग जो है काम हो जाए, मतलब कि पास हो चुके हैं, उनको भी रोकते हैं। ये आपस में अना बन चुकी है, सियासत, हर चीज़ सियासत कर रहे हैं, अना बन चुकी हुई है।
इनका कहना यही है कि गरीब जो है वो पिस रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा महंगी है। जो बुनियादी शाह हैं ज़रूरत की, जो सिर्फ घर में अगर हो, आटा चीनी चावल दालें अगर घर में हो तो मसला नहीं होगा, चलो गरीब आदमी रोटी तो कम से कम खा लेगा। आप क्या कहना चाहेंगे कि इस क्या हुकूमत की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? क्या इसको दोबारा आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना बिल्कुल चाहिए? नहीं आना चाहिए, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, हर बंदा तो परेशान है, रो रहा, इसलिए। हल्के में किन किन मसाइल का सामना है आवाम को? कौन कौन से मसले हैं जो हल होने चाहिए, जो कोई सुन ही नहीं रहा, जो नून लीग भी नहीं सुन रही, जो पीटीआई भी नहीं सुन रही? नहीं, हर मसला ही उन्होंने खराब किया हुआ ना, ये भी तो देखें कौन मसला सा है सही कि है। हल्के में? मसला हल यही है कि अच्छी हुकूमत आए। आपके हल्के में जहाँ पे आप रह रहे हैं, आपके एरिया में क्या क्या मसलों का सामना हो रहा है? हमें तो सिर्फ महंगाई का मसला, महंगाई इतनी है, सैलरी और जो कोई है वो मसला पूरी है। नहीं होती, बिजली उससे आती है, घर के गैस आती खर्चे, है, पानी पीने का है, पानी सब पीने चीज़ें का हैं। है, जो ट्यूबवेल में से भरने जाते हैं, अच्छा। कभी होता है कभी नहीं होता। उसके बाद फिर घर का किराया, मकान का किराया, ये बहुत सी टेंशन है जौन सा ना और इसी दौर में है। आप लगा लें। आप बताएं। हाँ जी, जब से ये तब्दीली सरकार आई है, इसने जो है ना शहरियों का खून चूसना शुरू कर दिया है। अगर आप यहाँ पे आप घरेलू ज़िंदगी के बारे में बात करें तो आप किसी भी चीज़ को उठा के देख लें, वो चीनी है, वो आटा है, वो घी है, तो उसकी 200% इन्होंने कीमतें बढ़ा दी हैं। अगर बात करें लाइट की, तो अब ये आए रोज़ बिजली की कीमतों में इजाफा तो करते हैं, लेकिन बिजली हमें नहीं मिल रही। अगर दूसरी जानब बात की जाए ये गैस की, तो गैस भी आप देख लें, सर्दियाँ, इन्होंने शुरू में यही कहा था कि हम लोग 3 टाइम लोगों को गैस देखें, लेकिन वो भी नहीं आ रही। और इसकी मेन वजह ये है कि जो ये पीटीआई के जो रहनुमा है, इनके सर्दियों में गैस क्यों नहीं आती? यहाँ जो पोश एरियाज है वहाँ पे गैस जाती है, बाकी एरियाज में क्यों नहीं आती? क्या उसकी वजह मेन है? रीज़न ये है कि आप पीटीआई के जितने भी यहाँ पे बड़े जो लीडर हैं, अब देखें उन्होंने जगह जगह पे जो है पॉइंट लगाए हुए हैं सीएनजी के। वो जितनी भी गैस आती है वो वहाँ से उसको बंद करते हैं। उसके मेन उसकी वजह से जो आगे कम प्रेशर जाता है, गैस नहीं आता। अब इन्होंने जो बिजली की कीमत पर 4 रुपये 74 पैसे समथिंग इन्होंने बढ़ा दी है। अब उसके साथ इन्होंने एक और कर दिया है कि जी आप एक घर में 2 कनेक्शन नहीं करवा सकते। आए रोज़ एक नया बोझ, एक नया बर्डन आवाम के ऊपर डाल रहे हैं। ये मुकम्मल फ्लॉप हो चुके हैं। हमारी तो यही गुजारिश है, जितने भी जो इस पीटीआई को सपोर्टर करते हैं, उनसे ये गुजारिश है कि खुदारा होश के नून नाखून लीग ले। की कारकर्दगी से मुतमईन है अगर दोबारा वो हुकूमत आती, हुकूमत में आते हैं? हम लोग बिल्कुल मुतमिन। अगर आप देखें नून लीग का जो दौर गुजरा है, उसमें गलियों के भी काम हुए, गलियों के काम हुए, सीवरेज के काम हुए, आवाम को सहूलियात दी गई हैं। अगर आप इनको देखें तो ये उनके ऑपोजिट कुछ भी नहीं किया। आप किसी भी गली में जाएं, सीवरेज आपको बंद पड़ा मिला, गलियां टूट फूट कर शिकार हैं। और गलियां कब से टूट फूट का शिकार हैं? जब से ये देखिए, जो बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब हुए थे, लार्ड मेयर वगैरह और चेयरमैन वगैरह, डिप्टी चेयरमैन वगैरह, इन्होंने क्या किया, उनको फंड ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये उन लोगों को फ्लॉप करना चाहते थे। लेकिन लाहौर में जो पीएमएल है ये मजबूत है, और इंशाल्लाह अब जो आइंदा इलेक्शन होंगे, इसमें इंशाल्लाह जो है पीएमएल-एन ही विन करेगी। और ये पीटीआई को जो है एक जो अलामती शिकस्त, तरीकी शिकस्त होगी, ये कभी भी पंजाब से विन नहीं कर सकते। क्योंकि जो इन्होंने पिछले 3-3.5 साल में किया है वो आवाम के सामने, आप लोगों के भी सामने है। और यहाँ पे एक और सवाल है कि यहाँ पे जितने भी हमारे मीडिया हाउसेज हैं, अगर कोई भी हुकूमत के ऑपोजिट बात करता है तो उसको बैन कर दिया जाता है, जुर्माना कर दिया जाता है, कोई ना कोई इशू लगा के उनको सील कर दिया जाता है। उसकी वजह से मीडिया हाउसेज भी मजबूर हैं इनकी कारकर्दगी दिखाने से। अगर आप किसी भी, आप मीडिया से रिलेटेड हैं, आप ये जानती हैं, कोई भी अगर सिटी डिस्ट्रिक्ट का रिपोर्टर है, वो जब भी कोई इसके अंगेंस्ट खबर फाइल करता है, वो खबर है कर दी जाती है। मीडिया तो आवाज़ पहुँचा रहा है ना? नहीं पहुँचा रहा ना, वो उस तरह नहीं पहुँचा रहा। हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? नया पाकिस्तान कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है। खुश है नए पाकिस्तान में? खुश है। इमरान खान से खुश हैं? हाँ जी, इमरान खान खुश है। महंगाई है, चीनी महंगी करती, पुलाव महंगा करता, आटा महंगा करता, रोटी महंगी करती, 12 फिर भी खुश हो? हाँ भाई खुश केड़ी गल तो खुश हो फिर? अल्लाह की मर्जी खुश उन चंगा लगता है? चंगा लगता है। देख लिया इमरान खान साहब से कितने लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं उनकी शख्सियत से। महंगाई भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी खुश हैं कि नहीं, बंदा सही है, टीम सही काम नहीं कर रही। हम आपको दोबारा बताते चलें कि इस वक्त हम मौजूद हैं पीपी 156 पे, जहाँ पे हमने खुद ये देखा है कि कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, निकासी का कोई निज़ाम नहीं है, फिल्ट्रेशन पानी का कोई भी इंतज़ाम नहीं है, आवाम परेशान है। अब मज़ीद हम किसी और से बात करते हैं और मज़ीद आवाम की राय जो है वो पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जी
जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के रहनुमा PP 156 से इफ्तिखार साहब। उनसे जानते हैं हल्के की सूरत हाल और हुकूमत की कारकर्दगी के क्या ये खुद मुतमईन है कि अगर ये ख़ुद को एक आम शहरी की तरह समझें तो क्या अवाम मुतमईन है इनके हल्के से? जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, मैंने 156 से सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा है। मैं पिछले 12 साल से तरीके इंसाफ के साथ काम कर रहा हूँ। मैं जनरल सेक्रेटरी लाहौर का रहा हूँ, मैं सेक्रेटरी फिनांस पंजाब का रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम डिलीवर कर रहे हैं। देखें, सेहत कार्ड इमरान खान ने जो वादा किया था हम पूरे पंजाब को देने जा रहे हैं। मार्च तक लाहौर डिवीज़न में सेहत कार्ड ओवरऑल सब लोगों को मिल जाएंगे। कितने अरसे में मिल जाएंगे? 3 माह में ओवरऑल लाहौर डिवीज़न को हम दे रहे हैं। और पंजाब में 3 करोड़ कार्ड जो हैं वो 85 लाख कार्ड हम पहले दे चुके हैं और 3 करोड़ कार्ड का टारगेट है जो हमने 3-4 माह में डिलीवर करना है पूरे क्या पंजाब ये में। वो टाइम है जो आप लोगों ने डिसाइड किया था कि इतने टाइम में हम कार्ड डिलीवर कर देंगे? क्या उस टाइम पे पूरा उतर रहे हैं आप लोग? देखिए, जो समाजी काम होते हैं उनमें कोई प्रॉब्लम तो आती है, कोई देर तो हो जाती है, मगर इंशाल्लाह ताला 10 लाख रुपए तक एक कार्ड पे एक फैमिली का फ्री इलाज होगा। और जो बड़े हॉस्पिटल हैं जैसे लाहौर में डॉक्टर हॉस्पिटल है, नेशनल हॉस्पिटल है, शालीमार हॉस्पिटल है, इत्तेफाक हॉस्पिटल है, इनसे भी इलाज आदमी करवाएगा और उसका कार्ड पे फ्री इलाज आपको होगा। नहीं लगता कि लोग अभी मुतनफ़र हो चुके हैं तहरीक इंसाफ से, तो क्या ये राइट टाइम है कि उनको कुछ ऐसा डिलीवर किया जाए कि वो भी थोड़ा सा मुतमईन हो जाए कारकर्दगी से? देखिए, नौजवानों के लिए 1 लाख से 10 लाख रुपए तक कर्जा दे रहे हैं ताकि जो अभी दे रहे हैं या प्लानिंग चल रही है? नहीं, एप्लीकेशनें जमा हो रही हैं और मेरे ख्याल में काफ़ी नौजवानों को पैसे मिल भी चुके हैं। और इसी तरह इसका क्या क्राइटेरिया है कि क्या एप्लीकेशन वगैरह और उसकी क्या मेरिट क्या आपने डिसाइड किया? इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंस्टॉलमेंट 5-7 साल में पैसे वापस किन लोगों को ये दिए जा रहे हैं, उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? उसमें अपनी डिग्री, अपना मास्टर प्लान, एक नौजवान ने बताना होगा कि मैं 10 लाख रुपए कर्जा लूँगा, मैं गारमेंट्स की फैक्ट्री लगाऊँगा, उसमें मैं इतने मशीनरी लगाऊँगा और इस तरह मैं लोगों को नौकरी पे रख के तो मैं गारमेंट्स की जो है मेरी मंथली फ़र्ज करें लाख रुपया प्रॉफिट आएगी, मैं इंस्टॉलमेंट भी दूंगा और अपना किचन भी चलाऊंगा। इस तरह की वो अपनी प्लानिंग बनाता है। प्लानिंग जो है वो शेयर करता है बैंक को, बैंक उसको लोन देता है। तमाम बैंक्स में ये सहूलत मुयस्सर है कि सब में एप्लीकेशन सबमिट हो रही है? सब में हो रही हैं। टॉप पे पंजाब बैंक कर रहा है और दूसरे बैंकों को भी गवर्नमेंट ने लॉ किया है, वो भी कर रहे हैं। और उसने इंस्टॉलमेंट में 5-6 साल में वो पैसे नॉर्मली किस्त पे वापस करने हैं। उसमें उससे कोई सूद नहीं लिया जाएगा, कोई ज़्यादा रकम नहीं ली जाएगी। जिसने 10 लाख रुपया लिया है उसने 5-6 साल इंस्टॉलमेंट में 10 लाख ही वापस करना है। ये गवर्नमेंट नौजवानों के लिए कर रही है। उसके जो गुर्बत गरीब लोग हैं उनको 5,000 रुपये पर फैमिली हम दे रहे हैं। राशन सस्ता, एक आदमी शॉपिंग मॉल से घर के किचन का राशन लेके आया 10,000 रुपये का, वो बिल पे करेगा 5,000 रुपया और उसके पास कार्ड होगा, राशन कार्ड भी मुतारिफ करवा रहे हैं। हाँ जी, वो भी कार्ड इंशाल्लाह हो जाएंगे, वो भी इंशाल्लाह ताला इसी क्योंकि आवाम जो है वो इतना पिस चुके हैं महंगाई में कि वो तो अब नहीं चाहते कि ये हुकूमत, ये जमात जो है दोबारा इस हुकूमत में आए। देखिए मैडम, हुआ ये है कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया के जिस मर्जी मुल्क की हिस्ट्री चेक कर लें, वहाँ इसी तरह ही जो पब्लिक है उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आप हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है और सारा जो कसूर है वो कोरोना को आप कह रहे हैं कि इसकी वजह से हालात ख़राब है, महंगाई भी इसी की वजह से हुई है? महंगाई तो इसी कोरोना की वजह से आई है। दूसरा, वर्ल्ड लेवल पे जो हालात बने हैं, वो अफ़गानिस्तान वाले जो हालात बने हैं सभी को पता है, उस वजह से जो है महंगाई का आया है इशू। इंशाल्लाह ताला स्टेप बाई स्टेप जो मामलात हैं वो ठीक हो जाएंगे। आप पूरी दुनिया से
22 करोड़ आवाम से नहीं मैं कह रहा, मैं पूरी वर्ल्ड से कह रहा हूँ कि आप जिससे भी पूछेंगे वो ये आपको ज़रूर कहेगा कि इमरान खान ईमानदार लीडर है और मुहिब्बे वतन है और मुसलमानों की बात करता है। लेकिन इससे लोगों के घर का चूल्हा नहीं जल रहा ना मैडम, वो तो आवाम रिलीफ चाह रही है। वो तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मैं अपना कारोबार करूँ, फैक्ट्री लगाऊँ बैंक से कर्जा लेके, मैं गाड़ी लूँ बैंक से, मैं अपना घर DH में बेहतरीन बनाऊँ बैंक से पैसे लेके, तो वो जो बैंक की इंस्टॉलमेंट मंथली बन जानी है, फ़र्ज करे 50 लाख रुपया, वो तो मैं देनी है। मुझे वो 50 लाख रुपया मंथली इंस्टॉलमेंट अपने फैक्ट्री की, गाड़ी की, घर की देने के लिए मज़ीद कर्जा लेना पड़ेगा। तो जब मैं मज़ीद कर्जा लूँगा तो फिर मेरे हालात तो बिगड़ेंगे। इसी तरह पाकिस्तान के साथ हुआ है, जो साबका हुक्मरान थे उन्होंने कर्जा ही इतना ज़्यादा लिया था कि अब हमारी गवर्नमेंट को उसकी इंस्टॉलमेंटें पे करने के लिए मजीद कर्जा लेना पड़ रहा है। अच्छा, कर्जा इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए मजीद लिया गया, लेकिन कहा गया था कि कर्जा नहीं लूंगा मैं, ये कशकोल का निज़ाम जो है ये मैं ख़त्म करूंगा। मैडम, आप वज़ीर आज़म हाउस का ख़र्चा चेक करें, उसका अमेरिका का या यूरोपियन मुल्क का दौरा जो इमरान खान खर्च करके आता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ और जरदारी साहब जब अमेरिका जाते थे तो उनका विज़िट का ख़र्चा होता था फ़र्ज़ करो $2 करोड़, और इमरान खान वही विज़िट करके आ जाता है $2 लाख में। ये आपको नज़र आ रहा कि ये कफ़ायशारी से मुल्क को चला रहे हैं, ये गरीब आवाम के टैक्स के पैसे जो है ना उनको ज़ाया होने से रोक रहे हैं। और ये वाहिद लीडर है जिसने पूरे तमाम 40 इस्लामी ममालिक के सरबराहों को इकट्ठा किया और अफ़गानिस्तान के इशू को हल करने के लिए इसने जो आवाज़ उठाई थी वो अल्हम्दुलिल्लाह हल हो रही है। तो लेकिन आप पंजाब की अगर बात की जाए तो क्या पंजाब में PTI की आप कारकर्दगी से मुतमईन है? क्या पंजाब की आवाम खुश है? उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी से आवाम मुतमईन है? देखिए, अवाम को सिर्फ एक इशू है, वो महंगाई का है। वही तो मेन इशू है ना, उस पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? तो कुछ ऐसी हिकमतें अपनी अमली अपनाई जा रही है। वो देखें, वो उसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है उस पर गवर्नमेंट काफ़ी तवज्जो दे रही है, इंडस्ट्री पे काफ़ी तवज्जो दे रही है, और नौजवानों को रोज़गार के लिए जब एक नौजवान को हम देंगे 10 लाख रुपया, वो छोटी मोटी फैक्ट्री लाएगा, उसमें 10 लोगों को रोज़गार मजीद मिलेगा। लेकिन 3 साल तो गुजर गए ना, आगे 2 साल हैं, तो आपको लगता है कि काम तमाम हो जाएगा? देखिए मैडम, इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। एक बंदे को आप दे रहे हैं 3 साल या 5 साल, दूसरे जो हैं वो 25-25 साल इस मुल्क में हुकूमत करके गए हैं और उन्होंने अपनी जायदादें बढ़ाई हैं, उनकी पूरी दुनिया में बिजनेस उन्होंने किए हैं, उन्होंने जायदादें बनाई हैं। इमरान खान ने तो किसी मुल्क में नहीं जायदादें बनाई ना, वो जो कुछ भी कर रहा है इस पाकिस्तानी 22 करोड़ अवाम के लिए कर रहा है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इलेक्शन में अगर मैं दावे से कहता हूँ कि इमरान खान को 2/3 अक्सरियत मिली होती, ये कानून साजी करते, तो पाकिस्तान में अदलिया में भी चेंज आने वाली है। पाकिस्तान में बैरोक्रेट का जो सिस्टम है इसमें भी चेंज है और किस तरह आ सकती है। पाकिस्तान का कानून ये है कि असम्बली में बिल इस तरह के पास होने हैं तो वो 2/3 अक्सरियत होंगे। जिस तरह मुशर्रफ दौर में कानून बना था कि BA जो होगा वो MP MNA का इलेक्शन लड़ेगा, 2 मरतबा के बाद आदमी वज़ीर आज़म या सदर या वज़ीर आला नहीं रह सकता। तो जब जरदारी और नवाज शरीफ ने 2012-13 में 2/3 अक्सरियत से ये कानून चेंज कर दिया था, तो वो BA वाली डिग्री भी ख़त्म कर दी थी और साथ ही वो वज़ीर आज़म बनने के लिए, वज़ीर आला बनने के लिए जो पाबंदी थी 2 मरतबा की, वो भी ख़त्म कर दी थी। इसी तरह इमरान खान की गवर्नमेंट मरकज़ की चल रही है 12-13 वोटों से, बुज़दार की हुकूमत चल रही है पंजाब में 12-13 वोटों से। तो इस तरह की इनके पास तो बामुश्किल सादा अक्सरियत बड़ी मुश्किल है। जब इनके पास 2/3 अक्सरियत होगी तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी कानून साजी करेंगे,
जो मुल्क के लिए और 22 करोड़ आवाम के लिए बेहतर होगी, तो तब पब्लिक को रिलीफ मिलेगा, अदलिया से भी मिलेगा और जो हमारे ऑफिस हैं, जो बैरोक्रेट हैं, इनसे भी मिलेगा। हल्के में क्या तरक्याती काम हुए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये नहर के ऊपर 3-4 पुल LDA से बनवाए हैं। ओवरहेड मोटरसाइकिल गुजरने के लिए पुल थे, पैदल गुजरगाह थी, वो रोज़ सड़क पे एक्सीडेंट होते थे। इसके अलावा मैंने मेन रोड अरबनसपुरा, मेन रोड मदीना टाउन, गाज़ियाबाद और मुख्तलिफ यूसीज़ में गलियाँ बाज़ार जो हैं PCC करवाए हैं, सुई गैस के काम करवाए हैं, वासा के काम करवाए हैं। लेकिन हल्के में जो जितना हमने यहाँ पे विज़िट किया है, पीने का मसला है, पानी पीने का मसला है, फिल्ट्रेशन प्लांट का नहीं है, निकासी का मसला है, गलियाँ टूटी फूटी हैं, आवाम परेशान है, क्या होना चाहिए? देखिए, आप इस आवाम से पूछें कि 2008 से लेकर 2018 तक तो इन्होंने कोई काम नहीं हुआ। मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये हमारा हरबंसपुरे वाला चौक था, इफ्तिखार पार्क वाला। जब हमारा 2018 का इलेक्शन हुआ तो उस वक्त उस चौक में 2-2 फुट पानी खड़ा था, वो पानी 5 साल खड़ा रहा। इन्होंने कोई काम नहीं किया, पानी 5 साल खड़ा रहा है, गंदा पानी 5 साल खड़ा रहा है। 2018 के बाद मैंने इलेक्शन हारने के बाद मेन लाइनें सीवर की साफ करवाई हैं वासा के अफसरान से, और अब चौक में देख ले, इधर फाटक के पास पानी खड़ा रहता था, अब लाइनें साफ वासा ने की हैं तो अब पानी नहीं खड़ा रहता। कहने का मकसद है कि उन्होंने तो काम किया ही नहीं है। उन्होंने तो बाहर के मुल्कों में जायदादें बनाई हैं, पब्लिक की तरफ उन्होंने तवज्जो नहीं दी। 10 साल काम नून लीग ने नहीं किया। हम तो लेकिन अगर पब्लिक की तरफ तवज्जो नहीं भी दी, लेकिन आवाम फिर भी खुश है। वो कहती है कि नून लीग को दोबारा आना चाहिए, महंगाई नहीं थी, हालात बेहतर थे, काम हो रहा था, नज़र आ रहा था। इन्होंने तो गरीब का अर्की निकाल के रख दिया। मैडम देखिए, ये मेरा ऑफिस है, यहीं मेरी रहायश है, साथ मेरी रहायश है। मेरा मोबाइल, मेरा ऑफिस 24 घंटे आवाम के लिए खुला होता है। मैं दिन रात आवाम के लिए काम करता हूँ। जिस डिपार्टमेंट में भी किसी का वासा में, सुई गैस में, थाने का किसी का काम है, जहाँ भी कोई आदमी कहता है मैं उसका काम डिलीवर करवाता हूँ। ये तो आपकी पर्सनैलिटी की बात हो गई, लेकिन अगर आप अपनी जमात की बात करते हैं, PTI की बात करते हैं, उस हवाले से बात करके देखें और फिर एक आम शहरी बन के तो देखें। मैडम, क्या आपको गिला नहीं होगा इस हुकूमत से? मैडम, यही तो मैं कह रहा हूँ कि जीती यहाँ से नून लीग है। दिन रात अगर पंजाब की बात की जाए, या 3 साल जो हुकूमत ने पूरे किए हैं, और अगर हम जर्नल से एक बात करें, उस हवाले से आप बताएं कि क्या आवाम ठीक है, राजी है, आगे इलेक्ट होंगे आप लोग फिर से? इंशाल्लाह अगली हुकूमत भी यही आएगी। यही आएगी, और 2 तारीख से इंशाल्लाह आएगी। जो शौर मीडिया ने दिया है ना आवाम को, कि अवाम इंशाल्लाह ताला अगले 5 साल भी इमरान खान का साथ देंगे, और इमरान खान नेक्स्ट इलेक्शन 2 तारीख से जीतेंगे, और इंशाल्लाह ताला असम्बली से कानून साजी करके अवाम की बेहतरी के लिए कानून साजी करेंगे, जिससे अवाम को रिलीफ मिलेगा। और आप देख लें, महकमा तलीम को आप देख लें, हम इस्लामी मुल्क में तलीम में तो कोई बेहतरी लगता है? ये बगैर पेपर्स के बच्चे पास हो गए, 1100 में से 1105 नंबर भी आए हैं। हम मुसलमान हैं, कुरान पाक और हदीस की तालीम जो है प्राइमरी स्कूल में, हाई स्कूल में, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में, ये इमरान खान ने शुरू की है, जिसको ये तमाम जमातें यहूदी लाबी कहा करते थे। वो इस्लामी बुक्स और दुनियात को लाजमी करार दिया, और सारी तलीम अब बच्चों को जो है ना वो दी जाएगी। तो कुरान पाक का बाकायदा चैप्टर होगा कि कुरान पाक तर्जमे के साथ इन बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि हमारा दीन क्या कहता है। मैडम, ये सारी बातें हैं दीन से दूरी। जब हमारी नई आने वाली नस्ल को हम दीन इस्लाम की तरबियत देंगे, उनको बताएंगे कि इस्लाम के असूलों पे ज़िंदगी बसर करना है, तो ये एक कौम बनेगी। मैं आपको बताता हूँ कि डैम आज तक किसी ने नहीं बनाए थे, इमरान खान अब डैम बनाने जा रहा है, और जो डैम 4 और 5 साल के बाद मुकम्मल होते हैं, 7 साल के बाद डैम बनता है। तो ये तो
काम नून लीग ने नहीं किया, जरदारी साहब ने नहीं लेकिन बनाया। आवाम का ये मसला है कि महंगाई। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया, अल्लाह। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद थे NA 129 में, जहां हमने दोनों पार्टीज़ की, नून लीग और PTI के रहनुमा से बात की, उनका मौक़िफ़ जाना और आवाम से भी बात की कि उनको हल्के में किन किन मसाइल का सामना है। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी नए हल्के की सूरत हाल के साथ। अरूज मलिक को दीजिए इजाज़त। देखते रहिएगा पब्लिक सब जानती है। अल्लाह हाफ़िज़।